जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 673, दोहा संख्या 60 लंका कांड से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरे पर्वत को लेकर के चल दिए। भरत जी ने बिना फल वाले बाण का संधान किया। हनुमान जी जमीन पर आ गए और हनुमान जी से भरत जी का मुलाकात हुआ। प्रभु श्री राम की यह रचना, प्रभु श्री राम ने यह लीला किया कि अपने एक भक्त से दूसरे भक्त की मुलाकात उन्होंने करवाया और उसके बाद हनुमान जी को भी यह दर्शन कराया कि हनुमान जी ये जान सके कि प्रभु श्री राम जी के जो अनन्य सेवक, अनन्य भक्त भरत जी किस प्रकार से हैं, और संदेश बीच में भी भरत जी को जा सके कि किस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी वन में वास कर रहे हैं। उसके बाद अब आगे देखिए, यहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को अपने गोद में लिए हुए मानवीय व्यवहार कर रहे हैं और यह दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी विपत्ति जब आती है तो मानव किस प्रकार का व्यवहार करता है। हालांकि ये सारा कार्य प्रभु का केवल लीला है। मानवीय व्यवहार कि मानव किस प्रकार से ऐसे समय में रहता है, परंतु वही जब मानव प्रभु श्री राम के प्रति समर्पित हो जाता है तो सारा सुख दुख सब कुछ बराबर हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, उहा राम लक्ष्मण नहीं निहारी, बोले बचन मनुजय अनुसारी। अर्थ राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुजौर लायो। वहां पर लक्ष्मण जी को देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी मनुज अनुसारी, मतलब मानव के अनुसार, जिस प्रकार से मानव का प्रवृत्ति होता है उस प्रकार से बोलते हैं। क्या कि अर्धरात बीत गया, हनुमान जी अभी आए नहीं और लक्ष्मण जी को गोद में लेकर के वह हृदय से लगा लिए और कह रहे हैं कि सब कहूं न दुखित देखी मोहि काहूं, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेऊ विपिन नहीं मया तप बाता। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को छोड़ दिया और वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन कर रहे थे और मेरे सुरक्षा का हमेशा तुम ख्याल कर रहे थे। सो अनुराग कहा अब भाई, उठौ न सुनि मम बच विकलाई। प्रभु कह रहे, हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं हो? प्रभु अब इससे और व्याकुलता दर्शा रहे हैं कि जो जन त्यों बन बंधु बिछोहु, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहु। अगर मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा, भाई हमसे दूर होगा, तो मैं पिता का वचन मानता ही नहीं और भले ही हमारा अपमान हो जाता परंतु भाई का बिछोह नहीं होता। इस प्रकार का भ्रातृत्व का प्रेम दर्शा रहे हैं प्रभु कि भाई भाई में किस प्रकार से प्रेम होना चाहिए। सुत बितनारी भवन परिवारा, होई जाहि जग बारहि बारा। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते जाते, परंतु जगत में असविचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जगो, प्रभु श्री राम कह रहे हैं। जथा पंख बिनु खगयति दीना, मणि बिनु फनि करिबर करहीना। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं, उसी प्रकार अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जाओ जड़ देव जियावे मोहि। यदि कहीं जड़ देव मुझे जीवित रखते हैं तो उसी प्रकार से मेरा जीवन हो जाएगा, अर्थात कोई महत्व नहीं रह जाएगा। जय हऊ अवध कवन मुँह लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुंह लेकर के अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, बरु अपजस सहते हूं जग माही। नारी हानि विशेष क्षति नाही, लेकिन तुम्हारा क्षति मैं सह नहीं सकता। तुम्हारे बिना मैं कैसे अवध को जाऊंगा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा।
अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। निज जननी कैक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा। अपनी माता पिता के तुम कुमार थे, एक प्रकार के प्राणधार थे। सौंपे हूँ मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। सब प्रकार से सुख देने वाले और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। और उतरु काह दहऊँ तेहि जाई, उठ किन मोहि सिखावऊँ भाई। मैं वो आप जाकर के उन्हें क्या उत्तर दूंगा? हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते क्यों नहीं हो? बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड है, अर्थात वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। अर्थात हमको ये समझना चाहिए कि श्री रामचरितमानस में बहुत सारे जगह पर जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को प्रभु ने दर्शाया है कि क्या प्रवृत्ति होती है अगर ऐसी अवस्था होती है तो। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय वानर निकर, आई गयऊँ हनुमान, जिमि करुणा महावीर रस। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी वहां पर आ गए, जैसे करुण रस में वीर रस आ गया हो। हरसि राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी को गले लगाकर मिले और प्रभु परम सुजान है और अत्यंत ही कृतज्ञ है। तुरंत वैद तब कीन ही उपाई, आउटी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। उसके बाद सुषेण वैद जी को बताया गया कि यह लीजिए, आपने जो जड़ी बूटी मंगवाई थी वह लीजिए। और सुषेण वैद्य जी ने जड़ी बूटी उसमें से लेकर के लक्ष्मण जी का उपचार किया और उसके बाद लक्ष्मण जी उठ करके तुरंत बैठ गए। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर से सकल भालु कपि व्राता। कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय विदिता वही ताहि लई आवा। लक्ष्मण जी जो बैठते हैं उसके बाद प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको गले लगा लेते हैं और सभी लोग हर्षित हो जाते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम जी के आदेश के हिसाब से जिस प्रकार से जहां से वैद्य जी को लाया गया था वहां पर ले जाकर के हनुमान जी ने फिर से उनको पहुंचा दिया। और ये पूरी घटना का वृतांत जब दशानन सुनता है, यह वृतांत दशानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ। वह व्याकुल हो जाता है, विषाद युक्त हो जाता है कि इस तरह से लक्ष्मण अब जीवित हो गए, अर्थात लक्ष्मण मूर्छा से उठ गए। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करिता ही जगावा। अब दशानन व्याकुल होकर के कुंभकर्ण के पास आता है और विभिन्न प्रकार का यत्न करके उसको जगाने का प्रयास करता है। और उसके बाद जब विभीषण जी यहाँ पर प्रभु श्री राम जी को अपनी नीति की बातें समझाते हैं, उधर अब रावण जाकर के कुंभकर्ण को जब जगाया तो जागा निशिचर देखिए कैसा, मानव कालु देह धरि जैसा। कुंभकर्ण जगा, वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर रूप धारण करके आ गया। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण ने कहा कि हे भाई, रावण से बोल रहा है कि तुम्हारा मुख सूखा क्यों है, अर्थात चेहरा उतरा हुआ क्यों है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जही प्रकार सीता हरियाणी। रावण ने अब सारी कथा सुना दी, किस प्रकार से हमने सीता को हर लाया। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महाजोधा संहारे। हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। अब वह कुंभकर्ण से कहता है, दुर्मुख सुर रिपु मनुजय हारी, भटयति कायय कंपन भारी। अपर मनो महोदर आदि कबीरा, अपरे समर महि सवरन धीरा। रावण बता रहा है कि दुर्मुख, देवशत्रु, मनुष्य भक्षक, पार योद्धा, अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रण में सब वीर गति को प्राप्त हो गए, मार दिए गए। सुनि दस कंदर वचन तव कुंभकर्ण बिल खान, जगदम्बा हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण।
कुंभकर्ण जब ये सारा वृतांत सुना तो वह दुखी होकर के बिलख करके बोला, कहा, अरे मूर्ख, जगदम्बा को तुम हर के लाए हो, जगत जननी जानकी को हर के लाए हो, और उसके बाद भी तुम अपना कल्याण चाहते हो। कुंभकर्ण इस प्रकार से रावण के ऊपर बिगड़ता है। भल न कीन तै निश्चर नाहा, अब मोहि आई जगाए काहा। अरे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर के मुझे क्या जगाया है? जब तुमको ये कार्य करना था उस समय अगर जगाए होते तो मैं कुछ अपना काम किया होता, सलाह दिया होता, परंतु अब तो तुमने सारी बात बिगाड़ दी है। अब मुझे क्यों जगाने आए? अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजहु राम होई कल्याणा। अभी भी समय है, कुंभकर्ण कह रहा है कि अभी भी समय है कि हे तात, अभिमान छोड़ करके राम को भजो, राम तभी जाकर के तुम्हारा कल्याण होगा। है 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हे रावण, जिसके हनुमान सरीखे सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं? तुमको यह बात समझ में नहीं आया? हाँ, अह बंधु तय कीनी खोटाई, प्रथम ही मोइन सुनाई आई। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। तो पहले ही आकर सुनाए होते तो आज कुछ और मान रहा था। कीन है प्रभु विरोध ते ही देवक, शिव बिरंचि सुर जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा, कहते हूं तो ही समय निर्वाह। हे स्वामी राक्षस राज, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक के रूप में है। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता, पर अब तो समय जाता रहा है। क्या अब भरी अंक भेटु मोहि भाई, लोचन सुफल करऊं मैं जाई। श्याम गात सरसी रूह लोचन, देखो जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो तुम अखबार भर करके आंख भर मुझे देख लो, मुझसे मिल लो। मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूंगा और प्रभु श्री राम जी का दर्शन करूंगा। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी का मैं जाकर के वहां पर दर्शन करूंगा, अर्थात अब मैं युद्ध के लिए जाऊंगा। राम रूप गुण सुमिरत, मगन भयउ छन एक। रावण मांगे कोटि घट, मदरु महिषयने। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए कुंभकर्ण मग्न हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए कुंभकर्ण को खाने के लिए। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना। कुंभकर्ण दुर्मदरन रंगा, चला दुर्ग तज सेन न संगा। भैंसों को खा करके और मदिरा का पान करके जिस प्रकार से बिजली गरजती है उस प्रकार से गरजते हुए कुंभकर्ण दुर्ग को त्याग करके रणभूमि में चल दिया। देखी विभीषण आगे आयऊ, परऊ चरण निज नाम सुनायऊ। अनुज उठाई हृदय ते हिलायो, रघुपति भक्त जानी मन भायो। उसे देखकर विभीषण जी आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम बताया तो छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगा लिया। श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे, अर्थात विभीषण कुंभकर्ण को अत्यंत प्रिय लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही विभीषण श्री रघुनाथ जी का भक्त हो चुका था। तात अब विभीषण जी कह रहे हैं कुंभकर्ण से कि तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। तेहि गलानी रघुपति पहि आयऊ, देखी दीन प्रभु के मन भायऊ। विभीषण जी कहते हैं, हे तात, परम हित का सलाह एवं विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मार करके अपने राज्य से निकाल दिया। उसी ग्लानि को लेकर के मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। देख दीन प्रभु, और दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। मैं चूंकि जो भी दीन होता है और प्रभु श्री राम जी के सामने चला जाता है, प्रभु श्री राम जी जरूर उसके ऊपर कृपा करते हैं, परंतु आपको दैन्य भाव से जाना होगा, तब जाकर के कृपा करेंगे। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो कि मानव परम सिखावन। धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुल भूषण। कुंभकर्ण कहता है, हे तात, हे पुत्र, सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर केवल मौत नाच रही है, मृत्यु नाच रही। वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है? हे विभीषण, तू धन्य है,
धन्य है विभीषण, तू धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण होगा और राक्षस कुल का भूषण हो गया, जो श्री राम का अनन्य सेवक हो गया। बंधु वंश ते कीन्ह उजागर, भजऊ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को दैत्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। अर्थात अब कुंभकर्ण कहता है कि शोभा समुद्र श्री राम जी को भजने वाला अपने कुल को उत्तम कुल कर ले जाता और कुल का भूषण हो जाता है। बचन कर्म मन कपट तजी भजहु राम रणधीर, जाहु न निज कर सुजमोहि भयउ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल अर्थात मृत्यु के बस हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सोचता, इसलिए अब तुम जाओ, क्योंकि मैं युद्ध करने के लिए आया हूँ। बंधु वचन सुनि चला विभीषण, आयौ जह त्रैलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहां आए जहां त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण जी ने कहा कि हे नाथ, पर्वत के समान देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, किलकिलाई धाये बलवाना, लिए उठाई बिटप अरुभूधर, कटकटाई डार रहता ऊपर। वानरों ने जब कानों से इतना सुना तब वे बलवान किलकिला कर दौड़े, वृक्ष और पर्वत उठा लिए और दांत खटखटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिर शिखर प्रहारा, करहि बालु कपि एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमि गजयर फलनि को मार्यो। रीक्ष वानर एक एक बार में करोड़ों करोड़ों पहाड़ों पर्वतों के शिखरों को उखाड़ उखाड़ करके उसके ऊपर फेंकते हैं, परंतु वह थोड़ा सा विचलित भी नहीं होता है और न ही उसका शरीर टलता है, और वह उसी प्रकार से व्यवहार करता है जैसे मदार के फलों से मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारुत सुति मुठिका हन्यो, अपरयो धरन व्याकुल सिर ध्युनो। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा, सिर पीटने लगा। पुनि उठते ही मारे हनुमंता, धुरमित भूतल परे तुरंता। उसने भी उठ करके हनुमान जी को मारा और हनुमान जी को चक्कर आ गया, पृथ्वी पर बैठ गए। इतना विशाल, इतना बलवान कुंभकर्ण। अब हनुमान जी और कुंभकर्ण में युद्ध हुआ, परंतु पुनि लीलई अवनि पछारे, जाता पटकी पटकी भट डारे। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया, फिर दूसरे योद्धा को जहां तहां पटक पटक करके मारने लगा। चली बली मुख से न पराई, अति भय त्रसित न को समूह आई। वानर सेना भाग चली, सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। अंगदाद कपि मूर्छित, करि समेत सुग्रीव, काखदापि गपिराव को चलाय अमित बल सीव। सुग्रीव समेत अंगदादि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानर राज सुग्रीव को कांख में दबा करके चल दिया। उमा करत रघुपति नर नीला, खेल गरुड़ जिमि गन स्मीला। भृगुटि भंग जो काल ही खाई, ताहि की सोहये सिलराई। उमा कह रहे भोलेनाथ कि हे उमा, श्री रघुनाथ जी जैसे नर लीला कर रहे हैं, जैसे गरुड़ सर्पों के समूह में मिल करके खेलता हो, जो भाव के इशारे मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे कहां ऐसी लड़ाई शोभा देती है। जग पावनी कीरति विस्तरी हई, गाय गाय भवनि दिनर तरी हई। मूर्छा गई मारुत सुत जागा, सुग्रीव तब खोजन लागा। भगवान जगत के पवित्र करने वाले वह कीर्ति फैलाएंगे, जिसे गा गा कर मनुष्य भव सागर से तर जाएंगे। मूर्छा जाती रही, तब मारुत सुत हनुमान जी जागे और फिर वे सुग्रीव को खोजने लगे। देखिए, प्रभु की लीला यह है कि वह समाज को बताना चाहते हैं कि अगर इतने बड़े बड़े योद्धाओं का भी नाश हो सकता है तो तुम्हारा भी हो सकता है, अगर तुम राम के भक्त नहीं हो तो। सुग्रीव कै मूर्छा बीती, निभु की गयौती मृतक प्रतीति। काटसी दसन नासिका काना, गरजी आकाश चले उते जाना। सुग्रीव की भी मूर्छा दूर हुई, तब वे मुर्दे से होकर खिसक गए, कांख से नीचे गिर पड़े। कुंभकर्ण ने उनको मृतक जाना। उन्होंने कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काट लिए और फिर गरज कर आकाश की ओर चले। तब कुंभकर्ण ने जाना कि गए चरण गई भूमि पछा।